देश भर में जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपके घर में वो बच्चे भी मौजूद हैं तो थोड़ी देर के लिए उन बच्चों को भी अपने पास बैठा लीजिए और उन्हें आज की ये रिपोर्ट जरूर दिखाइए। अक्सर जब हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों को हमेशा से साथ साथ बोला या लिखा गया है, लेकिन अब कोरोना काल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, क्लासेस सबकी चल रही हैं, लेकिन ये बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। बच्चों में लिखने की क्षमता पहले के मुकाबले कम होती जा रही है। यानी जब आप कहते थे पढ़ाई लिखाई, उसका मतलब होता था कि बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और लिखाई भी करेंगे। तो अब बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन लिखाई नहीं कर रहे हैं। जयपुर में हुआ एक सर्वे यह बताता है कि 5वीं क्लास तक के 20% बच्चों की हैंडराइटिंग अब खराब हो चुकी है। बच्चों को अब लिखने में पहले के मुकाबले दुगना वक्त लगता है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस उनकी छूट गई है। हैंडराइटिंग बिगड़ने का असर लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज्यादा देखने को मिला है। 30% बच्चों की हिंदी और 10% बच्चों की अंग्रेजी की हैंडराइटिंग अब खराब हो चुकी है। आज हमने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। स्कूल जाना चाहते हो? घर में नहीं पढ़ना चाहते हो? क्यों? तो स्कूल अच्छी होती है। कैलीग्राफी एक्सपर्ट हरिशंकर बालोटिया का मानना है कि मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ाई की आदत ने लिखना भुला दिया है। हैंडराइटिंग खराब होने को लेकर कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे एक दूसरे से बात करते थे। हैंडराइटिंग के खराब होने का संबंध कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से भी है। बच्चों में अपनी तरह की खास हैंडराइटिंग विकसित होने में 8 साल का समय लगता है। यानी बच्चे जब 8 साल के हो जाते हैं तब उनके अंदर अलग हैंडराइटिंग पैटर्न बनता है। 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने व्हाट्सएप में .net का 8 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है वो सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर की इस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब बच्चा कंसंट्रेशन करता है और वो वर्ड्स को ग्रैस्प करता है तो मोटर स्किल्स के द्वारा उसकी हैंडराइटिंग पेज पे हम देखते हैं। जब डिस्टर्बेंस होता है, ऑनलाइन क्लासेस में होता यह है कि उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। क्लासरूम में अगर बच्चा बैठा है तो वो मजबूर होता है कि टीचर के साथ में बैठ करके सीखे। अगर वही बच्चा ऑनलाइन में बैठा है तो उसका डिस्ट्रैक्शन स्क्रीन से इधर जाएगा उधर जाएगा। जब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसकी हैंडराइटिंग के ऊपर वो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये पहला असर है। दूसरा ये है कि क्लासरूम में ये होता है कि टीचर की जो स्पीड होती है उस स्पीड समझ के बच्चे लिखते हैं। मतलब अगर कुछ बच्चे देरी से लिख रहे हैं तो टीचर उनको टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो साथ में चलते हैं। ऑनलाइन में टीचर को उनकी हैंडराइटिंग देखने का मौका ही नहीं मिलता, वो अपनी स्पीड में जाएंगे। जो बच्चे स्पीड कम मतलब स्लो लिखते हैं उनकी तो राइटिंग और स्लो हो जाएगी क्योंकि वो घबरा जाएंगे, और जब बच्चा घबरा जाता है तो उसकी हैंडराइटिंग और खराब हो जाती है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इस दौर में ऐसा क्या किया जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। तो हमारी सलाह यही है कि जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी लिखना भी है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, जयपुर से ललित वर्मा और दिल्ली से हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि हमें लगता है कि यही बच्चे कल भारत का भविष्य लिखेंगे और इसके लिए इन्हें लिखना आना भी चाहिए। इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि आप अपने बच्चों की लिखाई पर भी ध्यान दीजिए और इस बात पर आप लगातार नजर रखिए कि आपका बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन क्या वो लिख भी रहा है और लिखने की जो उसकी क्षमता है क्या वो कम तो नहीं होती जा रही। इससे पहले भी आपको याद होगा अब अलग अलग तरह के जो गैजेट्स आ गए हैं। अब लिखने का जमाना जा रहा है और टाइप करने का जमाना आ रहा है क्योंकि सभी लोगों के पास गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं और लोग हर चीज अब सिर्फ टाइप करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए जो मजा लिखने में है वो मजा टाइप करने में नहीं है। इससे पहले लोग चिट्ठियां लिखा करते थे एक दूसरे को, कविताएं लिखा करते थे और जब अपने हाथ से किसी को चिट्ठी लिखकर भेजते थे
या अपने हाथ से किसी कार्ड पर कोई संदेश लिखकर भेजते थे तो उसमें एक पर्सनल टच आता था, उसमें एक प्रेम का भाव आता था। लेकिन जैसे ही आप हाथ से लिखना बंद करेंगे और टाइप करना शुरू कर देंगे तो आपकी वो भावनाएं भी मशीनी हो जाएंगी। इसलिए जो हैंडराइटिंग है, हाथ से लिखी गई जो बातें होती हैं, वो हमेशा स्पेशल रहेंगी।